अच्छा शाकर साहब, आज जो बानी पीटी के जो 8 मुकदमात पर जो केस लगा था और उनकी ज़मानतें ख़ारिज हुई हैं, इस वाले से आप क्या कहेंगे? क्या समझते हैं इस? देखिए सुल्तान साहब, बुनियादी तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये 8 मुकदमात थे, जिनमें 3 मुकदमात में इमरान खान को नामज़द किया गया है और 5 मुकदमात में इमरान खान जो है वो नामज़द नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 9 मई का जो मुकदमा था, उस मुकदमे के हवाले से ये कहा जा रहा था कि इस मुकदमे में इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद हो सकती है, जो कानूनी माहिरीन हैं, और बकिया मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो जाएगी। तो हम अदालत की जानिब से जो है वो तमाम मुकदमात में ज़मानत जो है वो ख़ारिज की गई है। अब इसका हतमी तौर पर जायज़ा जो है वो हम तहरीरी फ़ैसला आने के बाद लेंगे कि अदालत ने किन पॉइंट्स को जो है डिस्कस किया है, और जो प्रोसिक्यूशन के आर्गूमेंट्स थे, कौन से ऐसे आर्गूमेंट्स थे जिनके मुताबिक इमरान खान की ज़मानत जो है वो ख़ारिज करना दुरुस्त है। बुनियादी तौर पर जब भी जो केसेस होते हैं इस तरह के, तो जो सबसे बड़ा एलिगेशन, जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है प्रोसिक्यूशन के पास, वो ये होता है कि जिस शख्सियत की ज़मानत अदालत अगर दे रही है तो वो शख्सियत ताकतवर है, पावरफुल है। जिस तरह इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म है, तो वो अगर उन्हें ज़मानत दे दी गई। अच्छा, आपने ताकतवर की बात की कि इमरान खान साहब इतने ताकतवर है, तो आज हमें अहाता अदालत में ताकत उनकी नज़र नहीं, उनके कोई हमें यहाँ वर्कर नज़र नहीं आए। हालांकि इस वक्त पंजाब असम्बली में तकरीबन 90 जो MPA जो हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन देखिए, है। ये तो उनकी देखिए, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि KP के अंदर जो है वो उनकी इस वक्त हुकूमत है, और अपोजिशन जो है वो पंजाब के अंदर है, 90 MPAs हैं। फिर इसके साथ साथ असम्बली के अंदर जो है वो उनकी एक बड़ी तादाद है उनके MNAs की। ये तो उनका पार्टी मैटर है कि उन्होंने मोबलाइज़ नहीं किया या उन्होंने इसके हवाले से हिकमत अमली नहीं बनाई। हम तो इस हवाले से कह रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। इमरान खान जो है वो एक पावरफुल शख्सियत माने जाते हैं। उन्हें पाकिस्तान की आलमी सतह पर भी उन्हें जो है वो पॉपुलर लीडर हैं, और उन्हें ये एजाज़ात हासिल हैं। तो हम जो इन मुकदमात की बात कर रहे हैं, इन मुकदमात में देखिए बुनियादी तौर पर जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से दलाइल दिए गए थे, वो तो ये कह रहे थे कि इमरान खान जो हैं वो उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो नहीं दिया। अगर वो पॉलीग्राफ टेस्ट दे देते तो झूठ का झूठ और पानी का पानी, यानी सब चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती। अच्छा, ये माजी में पहले भी मुस्लिम लीग नून के भी केसेस चलते, क्या उस वक्त भी इस तरह के पॉलीग्राफी टेस्ट जो है अदालत नहीं, में? देखें, माजी में इस तरह के ज़मानत की स्टेज पर जो है वो कभी नहीं हुआ। और फिर जो इस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं, जिन्हें मुस्लिम लीग नून ने तैनात किया, उन्होंने एक मुकदमा में लाहौर हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। तो अगर हम उसको देखा जाए और इस नैरेटिव को, तो फिर तो ये बात करना ही दुरुस्त नहीं थी। लेकिन वही प्रोसिक्यूशन जो है वो अदालत में बार बार सिर्फ इस बुनियाद पर तारीख लेती रही कि इमरान खान जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट से इनकार कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट था जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से रखा गया, वो ये था कि ये जो 9 मई का मामला है, ये सारा जो है ये इमरान खान की वजह से हुआ, और इमरान खान इसके जो हैं इसके जो साजिश है, इसका मरकज़ी किरदार जो है वो इमरान खान का है। और जो मुकदमा दर्ज दफ़ात लगी उसमें इमरान खान के ऊपर दफ़ात कौन सी लगी? देखिए, ये आप क्राइम रिपोर्टर हैं, ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। देखो, दफ़ात जो है वो 302 की भी दफ़ा है, इसमें साजिश की भी दफ़ा है, इसमें जलाओ घिराव की भी दफ़ा है, इसमें जो है तोड़ फोड़ की है। तो ये मुख्तलिफ़ दफ़ात जो हैं वो मुख्तलिफ़ मुकदमात में लगी हैं। 302 से लेकर नीचे छोटी से छोटी दफ़ा जो है वो भी इसमें अटैक्ट की गई है, और मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं, यानी 14 से 15 मुकदमात हैं जो कि दर्ज किए गए लाहौर की सतह पर। अच्छा, इसमें 4 मुकदमा जो उसमें इनकी ज़मानत जो है उनको, यानी कि 4 मुकदमा ज़मानत मंजूर हुई थी, तो वो केसेस भी ATC में थे, तो उसमें क्या वजूहत बनी कि वहाँ से उनको 4 मुकदमात में ज़मानत मिल गई? देखिए, और 8 मुकदमा जो इस पे ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि उन 4 मुकदमात में भी यही 3 लोग थे जिन्हें जो साजिश को देख रहे थे, या जिन्होंने कहा कि साजिश हुई, और उनके अंदर भी तकरीबन यही तमाम ग्राउंड्स थी जो कि इन मुकदमात में हैं। तो उस वक़्त जो जज ATC हैं, उन्होंने जो माइंड अप्लाई किया, उनका ये कहना था कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रायल में जाकर जो है वो साबित होंगी, और अभी जो है वो मुल्ज़िम हक़दार है कि उसे ज़मानत दी जाए। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो इमरान खान की ज़मानत मंजूर हुई थी। अब दूसरी जानिब वही ATC कोर्ट थी और दूसरे जज थे, वो ये कहते थे कि ये जो सारा अमल है, इसके अमल में लगता है कि साजिश हुई है। एक जज कह रहा है कि साजिश का तयन जो है वो ट्रायल कोर्ट करेगी, दूसरा जज कह रहा है कि इस सारे अमल से लग रहा है कि साजिश हुई है, और चेयरमैन PTI इमरान खान का जो है वो इस पर किरदार है। तो इस बुनियाद पर उन्होंने ज़मानतें मुस्तरद की थी। अब क्या वही ग्राउंड जो है वो लाहौर हाई कोर्ट जो है
वो उसको वो अपनाती है, या फिर जो पॉलीग्राफ टेस्ट की ग्राउंड्स हैं, या फिर जो दूसरे जो आर्गूमेंट्स दिए गए, ख़ास तौर पर उन 3 लोगों के जो लोग ये कहते हैं कि साजिश हुई, उन्होंने देखी, उन्होंने सुनी, वो उसके गवाह हैं, उनके बयानात को जो है वो बुनियाद बनाया जाता है। हम ओवरऑल अगर बात करें तो हम ये कहते हैं कि कानून ये कहता है, यही अदालतें हैं, इन्हीं के फ़ैसले हैं कि किसी भी मुलजिम को आप गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो पाबंद सलासल नहीं रख सकते। इन्हीं बुनियादों पर शहबाज शरीफ की भी ज़मानतें हमने मंजूर होते देखी, हमने हमजा शहबाज की, हमने आहत चीमा की ज़मानतें मंजूर होती इन्हीं बुनियादों पर, इन्हीं ग्राउंड्स पर देखी हैं। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान का भी हक बनता था कि उन्हें जो है वो ये आज चीमा और फवाद हसन फवाद उनके ऊपर तो करप्शन की चीज़ थी ना, वो ये 9 मई वाले देखिए कानून ये कहता है, मैं आपको बताता हूँ, उनके ऊपर तो करप्शन के, खान साहब के ऊपर करप्शन के केसेस थे। कानून ये कहता है स्टैट्यूटरी जो पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। अगर आपने कोई जुर्म किया है और उस जुर्म की पादाश में आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, अब कानून ये कहता है कि उस जुर्म का मुकदमा चलेगा, ट्रायल होगा, ट्रायल में ये साबित होगा कि जो सिप्तैन है उसने ये जुर्म किया है, तो फिर सिप्तैन को वो सज़ा होगी। अगर ये ट्रायल में साबित नहीं होता तो वो रिहा होगा। अब ट्रायल जो है वो 2 साल चलता है, 4 साल चलता है, 5 साल चलता है, तो कानून ये नहीं कहता कि 5 साल जो है वो सिप्तैन गिरफ्तार रहेगा। कानून ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिप्तैन जो है वो 1 साल तक गिरफ्तार रह सकता है। अगर खातून है तो वो 6 माह गिरफ्तार रह सकती है। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इमरान खान 2 साल से गिरफ्तार थे, तो जो स्टैट्यूटरी पीरियड था वो मुकम्मल हो चुका था, उसकी बुनियाद पर भी जो है वो रिलीफ बनता है अनटिल उस वक्त तक जब तक ट्रायल नहीं, या तो अगर ट्रायल मुकम्मल हो चुका हो, सज़ा सुना दी जाए, तो फिर कानून ये कहता है